हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय झूलेलाल सबको। आज है गुड़ी पड़वा, तो सबको गुड़ी पड़वा की बधाइयाँ। और हमारे इधर मतलब कहीं कहीं पे 19 को चेटी चंड मनाया गया है, कहीं कहीं पे 20 पे। तो बोला गया कि मोदी जी ने आज मतलब बधाइयाँ दी हुई है चेटी चंड की। तो हमारे इधर तो शायद कल ही है, क्योंकि हमारा पूरा गांधीनगर बंद रहता है उस दिन पे। और आज है नवरात्र, तो नवरात्र की भी खूब खूब बधाइयाँ सबको। और आज है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र, जिसको शैलपुत्री भी कहा जाता है। और ये नवरात्र 2 बार आते हैं, एक दिवाली के टाइम पे और एक मतलब गर्मियों के टाइम पे। अभी जो मतलब अभी के नवरात्र हैं, दुर्गा माँ के 9 रूप हैं जो। तो मैंने सोचा आज दुर्गा माँ के 9 रूपों के ऊपर बात की जाए। मतलब ये पार्ट 1 है, ऐसे 1-2 पार्ट और बनेगा, क्योंकि 9 रूप हैं तो एक पूरे ब्लॉग में सबकी स्टोरी नहीं मतलब मैं बता पाऊँगी। और ये है स्टोरी शैलपुत्री माँ और जो सती देवी थी हमारी, उनके ऊपर, और जो शिव जी हैं उनके ऊपर। तो बात कुछ यूँ थी कि जो दुर्गा माँ के 9 रूप हैं वो कैसे आए। पहला रूप है उसमें से शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का। तो माँ शैलपुत्री कैसे मतलब इनका जन्म हुआ। तो जो सती माता थी ना, मतलब शिवजी से उनकी शादी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ था, सती माता जी ने अपने पिताजी के खिलाफ जाके शिवजी से शादी कर ली थी। और उनके पिताजी ने एक हवन रखा था, या कुछ यज्ञ रखा था, कुछ ऐसे रखा था हवन। और उधर सबको बुलाया था, उनकी सती माता जी की बहनों को, उनके 2 बहनें थी उनकी, उनको बुलाया था, और सारे रिलेटिव्स को बुलाया था, पर उनको नहीं बुलाया था। तो सती माँ ने शिव जी को कहा कि क्यों ना हम भी ये हवन में चलें। तो शिव जी ने कहा कि किसी ने बुलाया नहीं है हमको, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमको निमंत्रण नहीं दिया है, हमको इनविटेशन नहीं दिया है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो माता रानी ने कहा पिताजी को क्या गरज पड़ गई कि इनविटेशन दे अपनी बेटी को, मैं तो जाऊंगी। तब शिव जी से मतलब उनसे परमिशन लेके वो चली गई, जबकि शिव जी ने मना किया था, लेकिन उन्होंने बोला तेरी मर्जी है तो तू जा। पर उन्होंने पीछे से मतलब दास होंगे वो भी साथ में सती माता के साथ भेज दिए रक्षा के लिए, क्योंकि शिव जी को मतलब है तो भगवान, उनको ऐसे था डर कि मतलब मेरी बीवी रहे, सेफ रहे। तो वो जैसे ही अपने पिताजी के महल में गई, तो उसने कहा कि पिताजी आपने मुझे तो बुलाया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भूत प्रेतों के साथ रहता हो, जिसका पति जो मतलब वो बबूती में और इसमें पूरा लथपथ हो, उस बैरागी के साथ रहती हो, मैं उसको क्यों बुलाऊंगा और उस बैरागी को भी क्यों बुलाऊंगा। तो वो थोड़ा सा क्रोधित हो गई, लेकिन वो मतलब अपमानित होती रही। और उसने कहा तभी कि मेरे पति ने मेरे को सही कहा था, मुझे नहीं जाना चाहिए था आपके इधर। और उसके पिताजी ने तब कहा हाँ तो वो बैरागी तेरे से मतलब अक्लमंद है, फिर तो अब तू चली जाए इधर से। और मतलब बहुत कुछ उसको बोला, पर वो उधर अपमानित होती गई, मतलब अपने पति के नाम से। तो उसको इतना क्रोध हो गया, वो थी तो माता रानी ना, तो वो इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया, जो उसने वो जो हवन कुंड जल रहा था उसमें खुद को मतलब बिठा दिया कि मैं इसमें ही जल जाऊंगी पूरी। और तभी की तभी शिव जी को पता चल गया कि सती जी ने ऐसे किया है। तो वो तभी के तभी नीचे धरती पर आए और अपनी बीवी को मतलब जो हवन कुंड था उसको पैर से पूरा ख़त्म कर दिया दबा के, जैसे उसमें से आग नहीं निकली, और अपनी बीवी को उधर से उठाया, निकाला, और पूरी जलती हुई माँ सती अपनी गोद में लेके रोते रोते हुए उधर से चले गए हवन से, और उनके मेरी बीवी को ऐसे जला दिया। तब पूरे मतलब यूनिवर्स में शिव जी सती माँ को लेके घूम रहे थे पूरे यूनिवर्स में। और उनकी जहाँ पे मतलब हाथ गिरा उधर मतलब शक्तिपीठ बन गया, जहाँ पे पैर गिरे, वो जहाँ पे उनके बॉडी पार्ट्स गिरे मत, और वो जगह पे पूरे मतलब जहाँ जहाँ पे बॉडी पार्ट्स गिरे माँ सती के, वो पूरा शक्तिपीठ बन गया। मतलब उधर वो जगह को शक्तिपीठ बोलते हैं। जैसे कामाख्या मंदिर हो गया, हिंगलाज माँ का मंदिर हो गया, वैष्णो देवी का हो गया,
और जहाँ पे आँखें गिरे वहाँ पे नैना माँ बन गई, जहाँ पे ज्वाला उधर जबान गिरी उधर ज्वाला माँ बन गई, जिधर पैर गिरे उधर चित्त पूर्णिमा, कुछ ऐसे नाम हैं सारे। वैसे माता मतलब शक्तिपीठ बनते गए। और इधर भी मतलब कोल्हापुर में हम अभी रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी माँ लक्ष्मी का मंदिर है इतना बड़ा, ये शक्तिपीठ है। और इधर मतलब बहुत पूजनीय है जो शक्तिपीठ है। और मतलब मेन टोटल जो थे ना 51 शक्तिपीठ हैं जो मेन है सबसे ज़्यादा पूजनीय। बाकी पुराणों में और इनमें लिखा गया है कि 72, किसी में लिखा गया है 108 मतलब शक्तिपीठ हैं। पर उनमें से इम्पोर्टेंट जहाँ पे सर गिरा, जहाँ पे हाथ गिरे, जहाँ पे पैर गिरे, मेन जो है वो 51 है। वही मेरे को, मैंने जितना मतलब रिसर्च किया मेरे को इतना मालूम पड़ा तो मैं वो बता रही हूँ। मैं मतलब इतना श्योर नहीं हूँ 72 या 108 है, बट 51 का मैंने सुना है, 51 है शक्तिपीठ। और जैसे कामाख्या मंदिर है उसके लिए मैंने बहुत सुना है कि मतलब जिनको बेबी की प्रॉब्लम होती है, जिनको बेबी नहीं होता है, तो वो मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए उनको, उनकी मतलब आस उधर पूरी होती है, मैंने ऐसे सुना है। गए और वो अपने पर्वत पर लेके गए जहाँ पे मतलब पूरा बर्फ़ से बना हुआ पर्वत था। तो ऐसे हुई थी कुछ माँ शैलपुत्री पर्वत में। और अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आती हैं सेकंड डे वाली ब्रह्मचारिणी माँ। तो इनका कैसे हुआ था, ये कैसे बॉर्न हुई, क्या हुआ। तो एक गांव में एक मतलब फैमिली में एक मतलब वैसे लोगों में ही उनको बेटी हुई, शादी के लायक हुई। जब उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे तब मतलब वो एक दिन बाहर ऐसे टहल रही थी अपने ही घर में, तो तब नारद जी आए और उन्होंने बताया कि आप तो अगले जन्म में मतलब सती माँ थी और आप शिव जी की बीवी थी। तो उसने बोला कि आपको अभी भी उनसे मतलब मिलना पड़ेगा, मतलब मिलना होगा आपको, तब जाके मतलब शिव जी जो इतने सालों से घोर तपस्या कर रहे हैं उनको मतलब तभी उनकी तपस्या बंद होगी, इतने टाइम से वो करते जा रहे हैं, कुछ उन्होंने बताया। तब माता रानी को पता चला ये सब, मतलब जो ब्रह्मचारिणी माँ थी उनको ये सब पता चला। अभी उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा नहीं था, वो ऐसे ही गांव की एक लड़की थी। और तब उनको उन्होंने पूछा, नारद जी से पूछा कि फिर मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो मैं मतलब उनसे मिल सकूं या उनके पास जा सकूं। तो उन्होंने बोला आपको भी घोर तपस्या करनी पड़ेगी उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उन्होंने अपने माता पिता से जाके बात करी और परमिशन लेने की बात की। तो उन्होंने माता पिता ने बोला कि हम तो मतलब उनसे अच्छा तेरे को ढूंढ के देंगे लड़का। तो उसने बोला नहीं, मैं उनकी बीवी हूँ अगले जन्म में, मुझे ये जन्म में भी और वही चाहिए। और मुझे ये बात पता चली है मतलब जैसे नारद जी से, तब तो इतना होता था ना, मतलब भगवान जी को मतलब धरती पर भी भगवान जी जैसे कृष्ण जी ने अवतार लिया है ऐसे कुछ, ये तो उससे भी बहुत पहले की बात है। तो तब उसके माता पिता मतलब ये चीज़ के लिए परमिशन कैसे देंगे कि वो घोर तपस्या करने बैठ जाए हमेशा के लिए। पर उन्होंने मान लिया, थोड़े टाइम मतलब मना लिया माता रानी ने, और उसके माता पिता मान गए। और वो 1000 सालों तक तपस्या करती रही। तब विष्णु भगवान जी ने, तब ब्रह्मा जी ने, और भी जो इंद्र भगवान थे सब मतलब हैरान हो गए कि ये तो घोर तपस्या इतनी कर रही हैं। तब वो नीचे आए धरती पर और उनको बोला कि हम देख रहे हैं आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हो, तो ये अभी बंद कर दो, आप घर जाके विश्राम करो। तब उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक, और उन्होंने ये भी बोला ब्रह्मा जी ने कि शिव जी आपसे शादी कर लेंगे, आप अभी छोड़ो ये और आप घर जाके विश्राम करो। तब माता रानी ने कहा नहीं, जब तक शिव जी खुद आके मेरे को अपना दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं नहीं उठूँगी इधर से, मैं तपस्या करती रहूँगी। फिर तब जाके मतलब उन्होंने कंटिन्यू किया तपस्या, और तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए और माता ने शादी की ब्रह्मचारिणी जो थी। और उनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा जो ब्रह्मा जी के मार्ग पर चलती थी वो एक्चुअल में, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और वो बहुत तप करती थी, और उनका जो भी पूजा पाठ करता है तो इंसान बहुत शांति मन का और ब्रह्मा के मतलब भक्त बन जाते हैं। तो
मतलब ये जो ब्रह्मचारिणी माँ का कुछ ऐसे उत्पन्न हुए, उनकी शादी हो गई फिर शिव भगवान से। और थर्ड जो माता है, अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन जो भी रूप है, ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ऐसे 2-3 पार्ट्स और बनेंगे, तो मैं आगे उन पार्ट्स में आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही। मेरे को बस आज नवरात्र के दिन चल रहे, तो मैंने सोचा कुछ माता रानी के ऊपर भी बना दिया जाए वीडियो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। बाय।